नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2019 की। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। राधे राधे। वीरेंद्र कुशवाहा गुड मॉर्निंग। आकाश आलोक नंदनी ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सरोज सिंह हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आरआरबी की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस पार्ट 1। हालांकि हमने प्रीवियस सेशन में काफी डिस्कशन किया परसेंटेज को लेके, और हमें लगता है कि अब आपके मन में कोई भी परसेंटेज को लेके डाउट नहीं होगा। ओके, तो उदित्य पाल यादव गुड मॉर्निंग। चलिए तो बताइए फटाफट से कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की कि नहीं की परसेंटेज की। आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो आप लोगों के अब क्लियर हो गए होंगे, और परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं वो अब आप लोगों ने बनाए होंगे। तो प्लीज एक बार बताइए जरूर, लेट मी नो कि हाँ आप लोग के क्वेश्चन बन रहे हैं, यस और नो। और अगर नहीं बन रहे हैं तो देखो, जब भी आप पूछा करो हमसे, बात समझना, जब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फोन करते हो या हमसे मैसेज करते हो तो आप लिख दिया करो क्वेश्चन के नीचे आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क। ठीक है, क्योंकि हम आपको पता है कि आरआरबी पीओ भी हम पढ़ा रहे हैं और क्लर्क भी हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप आरआरबी पीओ के स्टूडेंट्स हैं या अगर आप क्लर्क के स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्वेश्चन के नीचे लिख दिया कीजिए आरआरबी क्लर्क मैथ्स। तो हमें बस वो क्वेश्चन आ जाएगा और हम जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट आपको दे देंगे। ओके, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको हम पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट हम दे देंगे। ठीक है, तो कैसा करा करो, जब भी आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करोगे या हमसे कॉल करना चाहोगे तो आप बोल दिया करो कि हम आरआरबी क्लर्क के स्टूडेंट हैं, हमें ये क्वेश्चन नहीं आया तो हमको पूछ लो। तो हम ही डायरेक्टली क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को बता देंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बट बता दो फटाफट सबसे पहले कि आप लोगों ने कल प्रैक्टिस की थी, एसटी वगैरह दी थी, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर दे रहे हो तो बताओ भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि जरूरी है डेली बेसिस पे दोस्तों आप लोगों का एक स्पीड टेस्ट देना जरूरी है। डेली बेसिस पे मतलब हर हाल में आप लोग को डेली बेसिस पे एक स्पीड टेस्ट देना है, मतलब देना है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ओके, तो चलिए बताइए कि दिया कि नहीं दिया और कितने मार्क्स आए, तो जल्दी जल्दी बताओ और हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस की बात करें बहुत ही बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब जब हम छोटे से थे। ठीक है, 4th 5th क्लास से हम लोग के चैप्टर्स में, हम लोग की बुक्स में ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि, लाभ हानि। और सिंपल सी बात है, पता भी हमें है कि जब हम कम का खरीदेंगे ज्यादा का बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ज्यादा खरीदेंगे कम का बेचेंगे तो लॉस होगा। तो मतलब ये जनरल चीजें जो आप लोगों को बहुत ही सिंपल सी बात है ना। आप लोगों को पता है प्रॉफिट कब होगा, जो आपका एसपी माइनस सीपी होगा, और लॉस कब होगा आप लोग का सीपी माइनस एसपी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर है। अनुराधा यादव वेल डन, बहुत बढ़िया, 62 मार्क्स आ रहे हैं क्लर्क में, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको और कोशिश करो, इनहांस करो। ओके चलो, तो ये पता है। बट कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान रखना बच्चा मेरे, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, हमेशा बात ध्यान रखना कि सीपी क्या होगी अपने आप में 100। हमेशा बात ध्यान रखना आप लोग को कि जो सीपी होगी वो हमेशा मतलब हमेशा क्या रहेगी अपने आप में 100% रहेगी। इस बात को मन में डाल दो। ठीक है, सीपी रहेगी हमेशा 100%। अब क्वेश्चन में बोलता है आपसे कि प्रॉफिट हुआ 20% का, प्रॉफिट हुआ 20। देखो समझना बात को, सीपी हो गया 100%, क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट हो गया 20%। ठीक है, प्रॉफिट हो गया 20%, तो इस केस में हमारी एसपी क्या होगी 120 होगी यार, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, आप लोग को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितने का बेचा होगा सामान, 120 का बेचा होगा। सिमिलरली यहाँ पे एसपी क्या हो गया 120 हो गया। सिमिलरली अगर बोला गया लॉस हो गया 30% का, अगर लॉस हो गया 30% का तो इसका मतलब कितने का बेचा होगा आपने, कितने का बेचा होगा इसको आपने 70 का बेचा होगा। यहां तक बात क्लियर है भाई। देखो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हमको क्लियर हो जाए और हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहें। क्लियर हो गया यस और नो, प्लीज एक बार लेट मी नो कि यस क्लियर हो गया। क्लियर है, बस ध्यान रखना इस बात को कि प्रॉफिट हुआ 20% तो बेचा कितने का 120 का, अगर लॉस हुआ 30 का तो बेचा कितने का 70 का बेचा। क्लियर है यहां तक, चलो ये क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता है दोस्तों कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस परसेंटेज क्या होता है आप लोग का, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आप लोग का, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। बस मुद्दे की बात यहां पे ये है कि जो भी प्रॉफिट है, वो जो भी लॉस है, वो हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। हमेशा बात ध्यान रखना, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, हमेशा 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 किस पे निकलता है आप लोग का, सीपी पे निकलता है, जब तक कि आपसे बोला ना जाए कि उसको एसपी पे कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है, बताना क्या है समझना। अगर बोला गया कहीं 20% प्रॉफिट मतलब नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर आपसे बोला गया है नॉर्मल कंडीशन,
बोला गया 20% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है प्रॉफिट के केस में 1/5 इंटू 100, इसका मतलब ये तो है 1/5 इंटू 100 है इसका मतलब। तो अगर हम इस प्रॉफिट को कंपेयर करें, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू को कंपेयर करें, तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि ऊपर वाला क्या होगा प्रॉफिट होगा और नीचे वाला क्या होगा आप लोग का सीपी होगा। बहुत ध्यान से देना, अगर 20% बोला गया है, 20 का मतलब क्या है आप लोग का, 20 का मतलब दोस्तों है 1/5, इसका मतलब जो अपॉन में होगा वो क्या होगा आप लोग का सीपी होगा, और उस पर एक प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा आप लोग का 6 होगा। ठीक है भाई, 5 सीपी 1 प्रॉफिट, एसपी कितना हो गया 6 हो गया। सिमिलरली अगर लॉस बोलता, लॉस इन द सेंस बोलता कितना आप लोग को 25% का, अगर लॉस बोलता 25% का, तो लॉस का मतलब क्या है बच्चा 1/4, 1/4 का मतलब सीपी कितना हो गया आप लोग का 4, सीपी कितना हो गया 4, लॉस कितने का हो रहा है आप लोग को 1 का, तो एसपी कितना होगा आप लोग का 3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई, सीपी 4 हो गई, लॉस हो गया 1 का, एसपी कितना हो गया 3 हो गया। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, यस और नो? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर है? चलो आई होप सो कि डन हो गया यहां तक की। अच्छा ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन। कभी कभार आप लोगों से बोलता है ऑन एसपी, ठीक है, बोलता है 25% ऑन एसपी। 25% ऑन एसपी का मतलब क्या है यार? 25 का मतलब क्या है 1/4 भाई, 25 का मतलब क्या है 1/4। अब यहां पे ध्यान रखना क्योंकि बोला गया है एसपी पे, इसका मतलब 4 क्या होगा आप लोग का एसपी होगा। ठीक है, 4 होगा एसपी, प्रॉफिट हुआ 1 का, सीपी कितना होगा आप लोग का 3। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करना। भाई अगर 4 रुपए एसपी हो गई, 1 प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब आपने कितने का खरीदा होगा उसको? 3 रुपए खरीदा होगा। यस और नो? क्लियर है? चलो इसके बाद अगर बोलता है आप लोगों से 16 कंप्लीट 2/3% लॉस ऑन एसपी, तो इसका मतलब क्या है 1/6, इसका मतलब एसपी कितना हो गया 6 हो गया, लॉस हुआ 1 का, सीपी कितनी होगी 7 होगी। ध्यान रखना सीपी 7 होगी, 7 में से 1 लॉस होगा तभी तो एसपी 6 आएगी। दिव्या द्विवेदी, परसेंटेज की वीडियो लाइब्रेरी में नहीं आई अभी तक, आ जाएगी, आज शाम तक आ जाएगी, क्योंकि 24 आवर्स लगते ही इसको होने में, और 24 से 48 आवर्स लगते हैं, तो 24 हो चुके हैं, डोंट वरी, अभी तक नहीं आई तो आ जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या बात है? क्लियर हो गया? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। ये तो बात क्लियर हो गई ना? चलो अनुराधा बोलनी क्लियर हो गया, दिव्या क्लियर हो गया, बिल्कुल। अच्छा माधवी गुप्ता क्या है? ओके माधवी ओझा, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम तो हाथों से कैलकुलेट करते हैं आपके सामने, है ना भाई? अच्छा 6 कैसे आया भाई? देखो 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब क्या है? 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब क्या है? 1/6 फ्रैक्शनल वैल्यू है भाई। माधवी गुप्ता, माधवी ओझा, सॉरी माधवी ओझा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है ये। तो 6 क्या आप लोग की सीपी होगी, 6 क्या आप लोग की एसपी, क्योंकि बोला क्या यहाँ पे क्या है एसपी पे बोला गया। ठीक है, एसपी 6 होगी, 1 लॉस हुआ, कितने का बेचेंगे हम? 7 का बेचेंगे। ठीक है, मतलब कितने खरीदेंगे? 7 का खरीदेंगे। क्लियर है? चलो ममता क्लियर हो गया, वेल डन। चलो डन हो गया ना, आगे बढ़े भाई। चलो इसको डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं अपने टॉप क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है हमें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बतानी ये है, जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है काफी यूनिटरी मेथड में। ठीक है, क्या होता है कंफ्यूजन? समझना बात को। कंफ्यूजन ये होता है कि मल्टीप्लाई किससे करें, डिवाइड किससे करें। ध्यान रखना, अगर आपको फाइंड करनी है एसपी, अगर फाइंड करनी है एसपी, तो एसपी से ऊपर मल्टीप्लाई, सीपी से नीचे मल्टीप्लाई। हमेशा बात ध्यान रखना, अगर फाइंड करनी है एसपी तो एसपी से ऊपर मल्टीप्लाई, सीपी से नीचे मल्टीप्लाई। अगर फाइंड करनी है सीपी तो ध्यान रखना सीपी से ऊपर मल्टीप्लाई, एसपी से नीचे मल्टीप्लाई। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अभी हम एग्जांपल के जरिए आप लोगों को बता देंगे, बट एक्चुअली में रीजन क्या है ये समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन के सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें फंस जाओगे, है ना? तो ध्यान रखना, अगर एसपी फाइंड करनी है तो एसपी से मल्टीप्लाई ऊपर, सीपी से मल्टीप्लाई नीचे, और अगर सीपी फाइंड करनी तो सीपी से मल्टीप्लाई ऊपर और एसपी से मल्टीप्लाई नीचे। टेक्निकल टीम प्लीज वापस ले आइए जरा हमें। यहां तक क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताओ यार इसका आंसर क्या रहने वाला है क्विकली। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे हम, ठीक है, एक बात हम जानना चाहेंगे आप सभी लोगों से, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये आपका आरआरबी क्लर्क का बैच है। ठीक है, आप लोगों को पता है। आप ये बताओ कि आप लोग को बहुत ही बेसिक से बताएं कि हम ये मान के चलें कि आप लोग को बेसिक आता है, तो थोड़ा सा हम आपको हाई लेवल करा दें। ये जानना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात करें, अभी स्टार्टिंग हुई है हमारी। ठीक है, तो ये बताओ क्या हम आपको बेसिक पढ़ाएं कि थोड़ा सा हाई लेवल या हाई से मॉडरेट पढ़ाएं, ताकि
कहीं ना कहीं आप हर एक, देखो आपका ये बैच है, आपने हमें पेड किया है, ठीक है, पे किया है, तो कहीं ना कहीं हमें आपकी जरूरत को पूरा करना है। तो आपको बताना है सबसे पहले ये कि हम जो कंटेंट रखे अपना, क्योंकि हमारे मन में केवल यही अभी आ रहा है कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टर हो, ठीक है, तो हम आपके सामने क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़े हाई लेवल लगाएं तो बिल्कुल कराएंगे, बट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि क्लर्क के प्रीलिम्स में यही सिंपल क्वेश्चन आने, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आना, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को करेंगे, बट पहले बताओ कि कुछ सिंपल क्वेश्चन से आप लोग की हम मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर दें, इसके बाद हम आगे बैच और लेंगे जिसमें आप लोग के हाई लेवल से मॉडरेट लेवल भी लेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, अगर हमें मौका मिला एक्स्ट्रा बैच लेने का तो हम कोशिश करेंगे कि आपका एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले, ताकि वहां पे थोड़े से हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सके, ठीक है। हम बात करेंगे, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, बट हाँ जैसे शेड्यूल खाली होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, बेसिक आता है भवाना सिंह है ना, कोई नहीं, चलो तो बेसिक ने यहाँ पे वहां पे बहुत से लोगों का बेसिक आया है, तो ठीक है बेसिक ही करेंगे और हाई भी करेंगे, ठीक है, मतलब मॉडरेट हाई भी रखेंगे, ठीक है। एग्जाम ध्यान रखना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो करना क्या है यहाँ पे, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर रुपीज 1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। तो देखो दो तरीके करने के, ठीक है। अब यहाँ पे बाय खरीदा मतलब सीपी दे रखा है, तो सिंपल सी बात है सीपी कितनी होती है 100%, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है 1400 के बराबर है। लॉस हुआ 15 का, हमने कहा आपसे कि लॉस हुआ 15 का, मन में आया तुरंत 85, लॉस हुआ 15 का, मन में तुरंत आया 85, तो 1400 अपॉन 100 इंटू 85। समझ रहे हैं बात को, ये बात आनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपके मन में आनी चाहिए ये बात क्या है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 85 को 10 बार करेंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ओझा मैम, आपका नाम तो हमको नहीं याद आ रहा, बट हाँ आप ओझा याद है हमें, ठीक है मैम, कुछ था शायद याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो 85 को 14 से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने 85 को 10 से मल्टीप्लाई किया 840, 85 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 से 20, 32 और 34, यहां पे कितना हो गया 0 90। ओके, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पे 50 आएगा, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 1190 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया, यस और नो। प्लीज एक बार प्लीज लेट मी नो कि हाँ ये चीज क्लियर हो गई। राम रतन, चलो बहुत बढ़िया, 1 आंसर है, बट देखो इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये आता है, ठीक है, ये आता है। अब समझना कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में करो। हमने क्या बोला, जो फाइंड करना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई। आपको पता है ये 1400 रुपए क्या आप लोग की सीपी है, 1400 रुपए क्या आप लोग की सीपी है, और यहां पे लॉस हुआ है 15% का, तो कितना एसपी कितना होगा 85, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ना 85/100 से, जो फाइंड करना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। ध्यान रखना व्हाट यू हैव टू फाइंड उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बाकी से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1190। क्लियर, चलो माधवी ओझा क्लियर हो गया ना अभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो यहां पे क्या बोला गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 12.5%, तो बताना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी। यस क्विकली, चलिए बोला गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5। तो देखो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 12.5 का। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है 12.5। अब 12.5 जैसे देखा मेरे मन में बस केवल एक बात आई 1/8। 12.5 जैसे देखा मन में केवल एक बात आई 1/8। तो 8 से एक प्रॉफिट, 8 से एक प्रॉफिट कितने का बेचा, 9 का बेचा। 8 से एक प्रॉफिट कितने का बेचा, 9 का बेचा। और यहां पे ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से ऊपर मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस से नीचे मल्टीप्लाई। तो 1260 है, नीचे मल्टीप्लाई 9 से होगा, ऊपर क्या होगा 8 से होगा। यहां तक क्लियर है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा आप लोग का, 9 4 36 हो गया, और 0 8 0 0 8 4 32 8 2 8 1 8 9 10 और 11। तो यहां पे कितना हो गया 1120। ठीक है, अनुराधा आपने गलत किया था। ठीक है, एक बार देख लो, 1120 क्लियर है। 1220 नहीं होगा प्रमोद, 1120। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सिंपल बात है, मतलब ध्यान रखना जो हमने बता रहे हैं आपको। यहां पे सीपी निकालना था तो सीपी से सीपी है, एसपी है, तो जो निकालना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई, बाकी वाले से नीचे मल्टीप्लाई। गेटिंग माई पॉइंट, यस और क्लियर हो गया। चलो
आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो आगे, यस, इसी पे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए, कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। सिंपल सी बात है, बस ध्यान रखना मन में CP 100, ठीक है, बस CP 100 मान के चलना है। और हमने आप लोगों को बताया था परसेंटेज में कि कब हमें 100 मानना है, कब हमें फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जब भी कभी कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप दे रखा हो परसेंटेज की वैल्यू, मतलब कुछ फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो आप लोगों को वहां पे फ्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट अगर नॉर्मल दे रखा है तो आप लोगों को नॉर्मल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ फटाफट से क्या रहने वाला इसका आंसर। बोला गया राहुल सोल्ड एन आर्टिकल एट 7% लॉस। ओके, राहुल ने एक आर्टिकल सोल्ड किया 7% लॉस पे। फिर बोला गया इफ ही हैड सोल्ड इट ₹52 मोर, अगर वो 52 मोर पे बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा, तो बताना है CP क्या रहेगी, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य की गणना करें। यस, क्विकली कमेंट बॉक्स में फटाफट से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें, जल्दी। आओ चलो बनाते हैं इसको, ठीक है। क्या बोला गया समझना भाई, सिंपल सी बात है। CP कितनी माननी है? 100। CP कितनी माननी है यहाँ पे? 100 माननी है भाई। लॉस हुआ 7% का, ठीक है। लॉस हुआ 7% का, कितने का बेचेगा? 93 का। भाई लॉस हुआ 7% का, कितने का बेचा? 93 बेचा। समझ में आया भाई? 7% का लॉस हो रहा है, कितने का बेचेगा? 93 का बेचेगा। फिर अगर वो 52 ज्यादा में बेचता, ठीक है, इफ ही सोल्ड इट एट 52 मोर देन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो कितने का बेचेगा? 110 का बेचेगा। बात मानते हैं, ठीक है। कितने का बेचेगा? 110 का बेचेगा। बात मानते हैं, यस और नो? बात मानते हैं ना। तो यहाँ पे 93 का बेचा, यहाँ पे बेचा 110 का, तो कितना एक्स्ट्रा बेचा? 17 का एक्स्ट्रा बेचा। यहाँ पे कितना बेचा? 17 का एक्स्ट्रा बेचा। तो 17 बेच रहे हैं आप लोग, किसके बराबर है? 52 के बराबर, क्योंकि बोला गया है 52 मोर। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कितना बराबर है? 52 मोर के बराबर है, ठीक है, ठीक है। 52 मोर के बराबर है, क्योंकि भाई 7% का लॉस हुआ तो कितने का बेचेगा? 93 पे बेचेगा। 10% का प्रॉफिट हुआ तो कितने का बेचेगा? 110 का बेचेगा। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बेच रहा है? 17 बेच रहा है एक्स्ट्रा। जो 17 बेच रहा है एक्स्ट्रा, वो किसके बराबर? आपके 52 के बराबर। तो बताना है CP कितनी है। तो CP होगी 100, तो 52/17 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हैं कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल होगा नहीं, डेसिमल्स में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 17 के टेबल में 52 नहीं आएगा। 17 के टेबल में 52 बच्चा नहीं आएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? कुछ डेसिमल्स में रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर E, दैट इज नन ऑफ दिस। क्लियर हो गया? यस और नो बताना जरूर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन की हेल्प से भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल GD प्रोफाइल बिल्कुल सही जा रहे हैं यहाँ पे, वो 5 के साथ, दैट इज नन ऑफ दिस। ओके, मेरा नाम क्या है? अच्छा, नाम बता दें आप लोग को, चलो बताना नहीं किसी और को, ठीक है। मेरा नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, सिद्धार्थ श्रीवास्तव। चलो तो बताओ भाई, अब बताओ कि इसका आंसर क्या? हाँ क्लियर हो गया ना, नन ऑफ दीज। चलो क्लियर? मतलब अब देखो यहां पे सॉल्व मत करो, सॉल्व बिल्कुल मत करो। आप देख सकते हो यहां पे ना, सिंपल सी बात है, कट रहा है पट रहा है, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलो डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस उड़ा दो उसको, ठीक है, फटाफट से उड़ा दो और बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, जल्दी। A man was selling an article at a profit of 10%. If the selling price of the article is double, मतलब selling price क्या होगी? डबल होगी। Then find the new प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताना है न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो अब इस पे फ्रेमिंग बन सकती है एग्जाम में, ठीक है। इस पे फ्रेमिंग कई तरीके से बन सकती है, बट डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है इसके पीछे का, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना लोगे। तो बोला यहाँ पे क्या गया है, सिंपल सी बात है, अ मैन वॉज सेलिंग एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डबल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? डबल हो गई। तो बताना है न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सिंपल सी बात है यार, 100 माना क्या हमने? CP, प्रॉफिट हुआ कितने का? 10 का, मतलब कितने का बेचा? 110 का बेचा।
है ना। बोला गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल डबल, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी, डबल होगी, मतलब कितना हो गया 220 हो गया। भाई डबल कर दी तो कितना हो गया 220 हो गया। तो बताना है न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो न्यू प्रॉफिट कितना होगा आप लोग का 110 आपका होगा न्यू प्रॉफिट, डिवाइड बाई 100, सॉरी कितना होगा प्रॉफिट आप लोग का 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का 120 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अच्छा देखो यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं हम, ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं ट्विस्ट करते हैं, और ट्विस्ट क्या है आप लोग को बताना है आंसर, ठीक है। यहां पे हमने प्रॉफिट की जगह कर दिया लॉस, लॉस कर दिया, और यहां पे कर दिया 20%, और यहां पे कर दिया ट्रिपल, ठीक है। देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। चलो बताओ यहां पे क्या कर दिया हमने, थोड़ा खेल कर दिया क्वेश्चन में। खेल क्या कर दिया कि प्रॉफिट की जगह बोल दिया हानि, ठीक है, और यहां पे कर दिया 20, और यहां पे क्या कर दिया 3 गुना, ठीक है। तो बताओ क्या रहेगा यहां पे, क्या रहेगा जल्दी क्विकली। भाई लॉस हुआ 20 का, फिर कर दिया सेलिंग प्राइस को 3 गुना, तो अब उस केस में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, जल्दी क्विकली 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 यार फटाफट से बताओ। 140 के साथ जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। लॉस हुआ 20 का, मतलब 100 था, लॉस हुआ 20 का तो 80 हो गया, ठीक है। अब ट्रिपल कर दिया, मतलब यहाँ पे 3 गुना कितना कर दिया 240 कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 140 हुआ, अपॉन में 100 इंटू 100, मतलब सिंपल सी बात है 140 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। 300 कैसे दे रहे हो भाई, भाई 80 का 3 गुना 240, भवाना सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और ट्विस्ट करें, एक और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, एक ट्विस्ट और करते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलो यहां पे बोला गया प्रॉफिट हुआ 16 कंप्लीट 2/3 का, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या कर दी गई है 4 टाइम्स कर दी गई है। तब बताओ कि न्यू प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। 140 बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग पल्लवी, बहुत लेट में आपका गुड मॉर्निंग हुआ है, आधे घंटे बाद। हाँ चलो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे 10% जगह कर दिया हमने कितना 16 कंप्लीट 2/3, ठीक है, और यहां पे जो डबल है दुगना, मतलब हो गया 4 गुना। तो यहां पे क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन हम खेल रहे हैं, बस यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आती है। फ्रेमिंग अगर अलग हो गई है तो उस पर्टिकुलर फ्रेमिंग से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस मुद्दे की बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो कल हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी हमारा एक होल नंबर हो तो हमें लेना है 100%, और जब भी कभी हमारा फ्रैक्शन में हो तो हमें फ्रैक्शन की हेल्प लेनी है, ठीक है। चलो आलोक अलकानंदनी, ठीक है, आप एक काम करो कि आप अपने रिजोल्यूशन को कम कर लो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे हमने क्या बोला, यहां पे हमने बोला कि अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें 10% था 20% था, तो हमने 100 मान लिया। बट यहां पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो यहां पे कितना है 16 कंप्लीट 2/3 बोल दिया हमने। अब 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब यहां पे 100 मान के नहीं कर सकते। अगर 100 मान के नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6 होता है भाई। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है तो 6 सीपी है, एक प्रॉफिट हो गया, कितने का बेचा 7 का बेचा। भाई 6 सीपी है, एक प्रॉफिट कितने का बेचा 7 का बेचा। अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिकम्स 4 टाइम्स। सेलिंग प्राइस कर दिया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब है 7 को कर दिया 4 गुना, इसका मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का 28 हो जाएगा। भाई 7 को कर दिया 4 गुना, मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का 28 हो जाएगा। बात मानते हैं। तो 6 सीपी है, एसपी हो गया 28, प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे 22 का प्रॉफिट हुआ, किस पे 6 पे इनटू 100। ये आ जाएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली में कुछ 1100/3 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है, बना लोगे यस और नो। अगर फ्रेमिंग आती है इस तरह की बिल्कुल बन जाएगा। भाई 4 टाइम्स कर दिया ना हमने तो 6 एसपी होगा। क्यों एसपी 6 होगा, प्रॉफिट हुआ ना, सीपी 6 होगा। यहां पे देखो कुछ नहीं बोला गया, यहां पे जनरल बोला गया मेरे प्यारे दोस्त कि इतना प्रॉफिट। यहां पे ऑन एसपी नहीं होगा, ठीक है, ऑन एसपी नहीं हुआ। देखो एसपी 6 नहीं होगा अनुराधा यादव, एसपी क्यों होगा 6, क्योंकि यहां पे जनरल बोला गया है। कभी भी यहां पे देखना, हमेशा बात ध्यान रखना, अगर ऑन एसपी होता, ऑन एसपी होता तब हम एसपी क्या लेते 6 लेते, बट यहां पे कुछ नहीं बोला गया तो हमें यही लेना है, ठीक है। दिव्या द्विवेदी समझो क्या बोला हमने, हमने बोला कि
बेचा गया 16 कंप्लीट 2/3% पे, अगर बेचा गया 16 कंप्लीट 2/3% पे, तो 16 कंप्लीट 2/3 नॉर्मल कंडीशन बोला गया, मतलब नॉर्मली बोला गया है। क्या ऐसा कहीं बोला गया है यहाँ पे 16 कंप्लीट 2 ऑन एसपी, क्या ये बोला गया है? यस और नो, एक बार बताना कि यहाँ पे ऑन एसपी कहीं लिखा हुआ है। अगर ऑन एसपी लिखा होगा तो आप अपॉन वाला क्या मानोगे? एसपी मानोगे, मतलब जो फ्रैक्शन पार्ट का डिनोमिनेटर होगा वो एसपी होगा। बट अगर ऑन एसपी नहीं लिखा हुआ है कहीं भी तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है, उस केस में हम लोग सीपी ही मानते हैं। हमेशा बात ध्यान रखना, हमेशा बात ध्यान रखना, सीपी ही मानते हैं। तो यहाँ पे ऑन एसपी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आप लोग का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सीपी क्या होगा आप लोग का 6 होगा, प्रॉफिट हुआ 1 का, एसपी कितना हो गया आप लोग का 7 हो गया। बात मान गए? दिव्या द्विवेदी है ना, नहीं दिया था ना एसपी, तो इसका मतलब काट देंगे। तो अब एसपी कर दिया 4 गुना, मतलब कितना हो गया 28 हो गया। तो 6 सीपी 28 बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ 22 का हुआ, किस पे 6 का इंटू 100। दिव्या द्विवेदी समझ में आया? यस और नो? जल्दी बताना फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। यार जल्दी बताओ, क्विकली। जल्दी भाई फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में। यार देखो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बताओ। वीरेंद्र कुशवाहा, दिव्या द्विवेदी, ठीक है, बताइए क्या क्लियर हो गया है? यस और नो? यस, वीरेंद्र को रहे डन डन डन, ओके डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से बताओ यार इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बताने वाले हैं ट्रिक, कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे ट्रिक की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स सी हु विल गिव द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। चलो बस ध्यान रखना है, अगर ऑन एसपी बोलता है तो हमेशा लेना है आप लोग को डिनोमिनेटर पार्ट एसपी, नहीं तो फिर नॉर्मल सीपी। पल्लवी बफरिंग हो रही है, तो एक काम करो ना, यहाँ पे तो ओके चल रहा है, बाकी सबका ओके चल रहा है, तो आप एक काम करो कि आप रिजोल्यूशन को कम कर लो या फिर नेट को ऑफ करके ऑन कर लो, डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 650 इज सेम द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 430। जो प्रॉफिट हुआ है 650 पे वो सेम है लॉस जब हमने इसको बेचा 430 पे। एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल इज सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीपी पे ही हम 120 की बात करेंगे। ओके रूबी, डोंट वरी, आफ्टर कंप्लीटिंग सेशन काइंडली कॉल मी, आई विल लेट यू नो व्हाट इज द प्रोसीजर टू लुक द वीडियोस। ओके ओके रूबी, ठीक है, परेशान बिल्कुल ना होना, अवेलेबल होगा रिकॉर्डिंग मोड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमें कॉल कर लेना सेशन के बाद, हम आपसे बात करेंगे और आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या चीज करनी है। ओके चलो समझा भाई। तो यहां पे क्या है, यहां पे केवल ये बोला गया कि जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है। प्रॉफिट आपको पता है एसपी माइनस सीपी और लॉस आपको पता है सीपी माइनस एसपी, ये बात क्लियर है। अब एसपी बोला गया है 650, सीपी पता नहीं, सीपी पता नहीं, और एसपी कितना है यहाँ पे 430। अब जब इसको इधर लेके आओगे तो 450 प्लस 430 बराबर कितना हो गया आप लोग का 2 टाइम सीपी, तो सीपी कितना हो गया आप लोग का, ठीक है 540, ये आ गया। बट ये बेसिक है, ध्यान रखना बच्चा। ओके अभी आपको बता देंगे, स्टार्टिंग में थंबनेल में नंबर लिखा था ना, उस पर फोन कर लेना। अभी जब सेशन एंड होगा तो बता देंगे, आप इस पे में कॉल कर लेना, डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशंस। ओके Ruby, don't worry, I will just give you the number. Okay, after the session, keep watching the session. In the end, I will give you the number, and you on the number on that number you can call. Okay, चलो तो ये हो गया। आपको यहाँ पे 540 सीपी निकल के आ गई। अब 540 का निकालना कितना 120, तो 120 बाई 100 कर दिया, तो 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया। 554 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 540 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आप लोग का 108 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया 640, ठीक है। बट ये क्या है, इसका बेसिक है, ठीक है। ये क्या है, इसका बेसिक है, ठीक है। ये इसका बेसिक है। आपको करना क्या है, ट्रिक से यहां पे ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना क्या है, जब भी आप लोग का प्रॉफिट बराबर एसपी हो,
जब भी कभी आप लोग का प्रॉफिट बराबर लॉस हो, जब भी कभी भी आप लोग का प्रॉफिट बराबर लॉस हो, तो कुछ नहीं करना, सीपी जो होगी वो क्या होगी, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। भाई जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस होगा तो कुछ मत करना, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करो, 650 प्लस 430 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 1080 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया आप लोग का 540 आ गया। 540 का निकालना है 120%, तो 540 इंटू 120 बाई 100 कर दोगे, यू विल गेट कितना 648। क्लियर है? क्या करना है, जब भी कभी आप लोग को प्रॉफिट बराबर लॉस दे रखा हो तो जो दोनों नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, जो दोनों नंबर दे रखे हैं उन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, डेफिनेटली यू विल गेट द सीपी, एंड आफ्टर फाइंडिंग द सीपी आप वहां से सेलिंग प्राइस को इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो भाई डन करते हैं इसको, है ना, डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस हो, ठीक है, व्हेनेवर इट इज सेड प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, तो आपको क्या करोगे, दोनों चीजों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, आपको सीपी मिल जाएगा। सीपी मिलने के बाद आप लोग आराम से प्रॉफिट एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जरा दे रहे हैं, इसी पे बताना। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे कर दिया हमने 770, ठीक है, यहां पे कर दिया हमने 770, और हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे 430। ठीक है, 770 है, 430 है, सेम क्वेश्चन है, बनाओ। चलो बनाओ, यहां पे हमने एग्जांपल पे क्वेश्चन दिया आप लोग को, 770 430, बनाओ, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताओ क्विकली। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दी हमने। ठीक है, 770 पे बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 430 के लॉस के बराबर होगा, तो कितने पे बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो जल्दी फटाफट से बताओ यार क्या रहने वाला है इसका आंसर, क्विकली क्विकली क्विकली। 1440, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सी बात है, इनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखो अनुराधा जल्दबाजी में गलती कर दी, ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी तो मिलेगा हमें इसकी सीपी। ऐड करेंगे 770 और 430, कितना हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 1200 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 600। ये क्या मिली आप लोग को, ये मिल गई क्या आप लोग को सीपी। 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120 प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 720 बना लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फीलिंग लो और बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और जनरली आप लोग गलती करते हो एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप सो कि अब आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर इस पे कोई भी फ्रेमिंग आती है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई भी फ्रेमिंग आती है तो आप उसको बना दोगे, उड़ा दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 720 बिल्कुल सब लोग सही जा रहे हैं, वेल डन। चलो भाई, तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विकली, जल्दी जल्दी जल्दी। $16.66। अच्छा अनुराधा यादव, जब भी वाला क्वेश्चन देखते हो तो फटाफट से आंसर आता है, लगता है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। हाँ चलो 720, ममता जा रहे हैं 720 के साथ, ओके, राम रतन जा रहे हैं 720, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बताना क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, इंजीनियर संदीप माथुर क्या है भाई, ओके, हाँ इंजीनियर संदीप सर, ओके, इंजीनियर भी हैं आप संदीप सर, तो यहाँ पे आप जा रहे हैं 16.66 के साथ। आओ चलो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या बोला गया। अब देखो इसके दो तरीके करने के, या तो फीलिंग ले लो क्वेश्चन के लिए भाई, या तो फीलिंग ले लो क्वेश्चन पे, या कॉन्सेप्ट समझो। अब इस पे फ्रेमिंग बन सकती है, फ्रेमिंग बहुत बन सकती है इस पे, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग फ्रेमिंग कुछ भी आए आप बना लोगे। तो एक बात समझना, बस दो बातें आप लोग को ध्यान रखनी है कि आपको पता है कि एसपी क्या होता है आप लोग को, सीपी प्लस प्रॉफिट, और एसपी क्या होता है आप लोग का, सीपी माइनस लॉस। बात मानते हैं, यही तो होता है भाई, यही तो होता है, यस और नो। दो चीजें पता है आप लोग को, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट और एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। तो यहां पे बोला गया है ऑन सेलिंग 18 बुक्स आ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक्स। मतलब 18 वस्तुएं बेचने पे आपकी दुकान है, 18 वस्तु सेल की और आपने 3 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। 3 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हुआ, आप लोग को प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा है? तो बताना है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आप समझना, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपका फ्रेंड है, उसकी एक बुक शॉप है, आप गए, आपने बोला कि भैया ये हमें 18 बुक दे दो। आप गए और आपने बोला उससे कि आप हमें क्या बोलो, आप हमें 18 बुक ये दे दो। ठीक है, आपने साफ साफ बोला उससे कि आप हमें 18 बुक दे दो, तो उसने 18 बुक
ठीक है, 18 बुक देगा, 18 बुक अगर होंगी तभी तो वो देगा, 18 बुक अगर होंगी तभी तो वो देगा। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु, कोई शॉपकीपर 18 वस्तु बेच रहा है तो उसके पास 18 वस्तु होनी चाहिए। 18 बेच रहा है तो सिंपल सी बात है उसके पास 18 वस्तु होनी चाहिए। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है, क्योंकि साफ साफ बोला गया है 3 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो 18 SP आएगा, 18 + 3 कितना हो गया आप लोग का? 18 + 3 कितना हो जाएगा आप लोग का? यहाँ पे 21 CP हो जाएगा। तो SP/CP = 21/18। ठीक है, तो 7 था, 7 SP 6 CP, एक प्रॉफिट किस पे? 6 पे इंटू 100 मतलब 16.66। ठीक है, ये हो जाएगा। बट इसको ऐसे नहीं करना, ये एक सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि फ्रेमिंग पता होनी चाहिए। अब समझना, सिंपल सी बात है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है समझना, बिल्कुल फीलिंग लो। 18 बेच रहे हैं, अब 18 अगर आप बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास से 18 की CP जा रही है। अगर आप 18 वस्तुएं बेच रहे हो तो आपके पास से 18 की CP जा रही है ना। और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। भाई 3 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है और 18 वस्तुएं आप बेच रहे हो, इसका मतलब 18 तो CP जाएगी। इसका मतलब 3 जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे होगा आप लोग का? 18 पे होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे कितना हो गया? 6, मतलब 100/6 का मतलब क्या होगा? 16.66। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है, आपने 3 वस्तुएं बेची, मतलब 18 वस्तुएं मतलब बुक्स बेची, और 18 बेचने पे आप लोग को 3 बुक्स के सेलिंग कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग करो, कभी गलती होनी ही नहीं है। वरना अगर आप इस तरह करते हो तो इस तरह गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस हैं, फीलिंग लेनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर फीलिंग ले ली अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बना दोगे, कभी गलती नहीं होगी। फ्रेमिंग चाहे कुछ भी आ जाए इस पे, अगर ये अडॉप्ट करोगे तो कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। ये लिख के रख लो, 110% श्योर कह रहे हैं। बस उस लॉजिक को पकड़ना, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और सेम क्वेश्चन है बच्चा, उड़ा दो फटाफट से और बता दो कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्विकली फ्रेमिंग कोई आती है, ठीक है, क्योंकि फ्रेमिंग बन सकती है इस पे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 कितनी भी फ्रेमिंग बन सकती है। बट डिपेंड ये करता है कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप बेसिक के साथ जा रहे हो ना, तो कभी भी जिंदगी में गलती नहीं होगी। बस कोशिश करना है थोड़ा जल्दी हाथ चलाने है। ओके, चलो हाई लेवल कब आएगा? हाई लेवल भी आएगा मेरे दोस्त, बट यहाँ पे हाई लेवल आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगा। ठीक है, संदीप सर आपको बता दें, आपका हाई लेवल आप बता रहे हो, बट आपका हाई लेवल प्रीलिम्स में नहीं आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर हमने आप लोग का लास्ट ईयर पेपर दिया था RRB का क्लर्क का, तो नहीं देखने को मिला हाई लेवल। ठीक है, SBI क्लर्क देखा आप लोगों ने, हाई लेवल नहीं देखने को मिला। तो हाई लेवल ठीक है, अच्छी बात है, आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे भी, बट अभी ये चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में इस पर गलती करते हो। फ्रेमिंग अगर आती है आप लोग को कभी गलती नहीं होगी। तो बोला गया लॉस हुआ, SP = क्या होगा? CP - लॉस। तो जल्दी कर लो ना, जल्दी कर लो। इन द सेंस क्या है, 15 बेचा तो 15 SP, 15 CP, लॉस कितना? 5 CP, 5 CP, तो 15 SP = 10 CP। SP/CP 10/15, 2 और 3, एक का लॉस किस पे? 3 पे, इंटू 100 33.33। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि बस आप क्या कर रहे हो। फ्रेमिंग के इस्तेमाल करोगे, बस इसको ध्यान रखना, लॉस में CP - लॉस और प्रॉफिट में क्या होगा आप लोग का? CP + प्रॉफिट। बस ये बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है? क्या ऐसे किया था? यस या नो? यस या नो? क्या ऐसे किया था? बताना फटाफट से, यस और नो। आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों ने कैसे किया। ठीक है, चलो। हाँ देखो, ये सिंपल सी बात है, ये एक बात समझने वाली है। फ्रेमिंग समझना, ट्रिक से क्या, देखो ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ऐसे नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, बट आपको इसके लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। मतलब फ्रेमिंग पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में फ्रेमिंग क्या है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे फीलिंग लो।
फीलिंग लेके करो, बना लोगे। बोला गया शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स आफ्टर सेलिंग 15 आर्टिकल्स। इसका मतलब है क्या, 5 बेचने पर 15 आर्टिकल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझना बात को भाई, 15 जब बेचे, समझना 15 बेचे तो 15 बेचने पे क्या हो रहा है, 5 आर्टिकल्स का क्या हो रहा है, आप लोग का लॉस हो रहा है। इसका मतलब लॉस कितना है, 5 के बराबर है। आप 15 बेचोगे भाई, लॉस किसके बराबर, 5 के बराबर है। आप 15 बेच रहे हो, इसका मतलब 15 की आपकी सीपी जाएगी, ठीक है। और निकालना है परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/5 मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का 33.33। ऑप्शन नंबर 3। हाँ बिल्कुल ऐसे करना है, ये अप्रोच इसकी बिल्कुल सही है, फीलिंग लेके करना है। सिंपल सी बात है, 15 बेच रहे हैं, 5 का नुकसान हुआ तो 5/15 इंटू 100, खत्म कहानी। क्लियर है। तो ध्यान रखना है, फ्रेमिंग जरूरी है पता होना, इसके बाद आप ट्रिक से भी कर सकते हो उसको। क्लियर, डन करें भाई इसको, चलो बहुत बढ़िया, यही करना ही है आप लोग को। क्लियर है, चलो आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पे भी बात करने वाले ट्रिक की और समझेंगे कि यहां पे इसकी अप्रोच क्या है। तो फटाफट से आप लोग कोशिश कीजिए बनाने की, और फिर हम बताएंगे इसको कि इसको करना कैसे। चलिए, बोला यहां पे क्या, संजय सोल्ड 15 लेमन्स इन ₹7 एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 10%। हाउ मेनी लेमन्स ही मस्ट सेल इन 28 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, बट हमको नहीं लगता कि अब आप लोग इस पर गलती करोगे, क्योंकि अब हम आपको क्लियर कर देंगे। 2 तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला होता है उसका और एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको पहले आप लोग कोशिश कीजिए करने की, नहीं आएगा तो हम हैं बताने के लिए, है ना। चलो ट्राई दिस बाय योर ओन। चलो भाई बताओ, यहां पे क्या बोला गया, संजय सोल्ड 15 लेमन्स इन ₹7 एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 10%। अब देखो 15 लेमन बेचे साथ में, इसका मतलब क्या है, एक लेमन की कॉस्ट कितनी होगी, 7/15। समझना, एक लेमन की कॉस्ट कितनी होगी आप लोग की, 7/15। और लॉस हो 10% का, इसका मतलब जो वैल्यू है ये 7/15 किसके बराबर होगी, 90 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, 7 में कितने बचे, 15। समझना बात को, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, 7 में कितने बेचे, 15 बेचे, है ना। 7 में कितने बेचे, 15 बेचे, तो लॉस हो रहा है कितने का, 10% का। 10% का लॉस मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। अब प्रॉफिट कमाना 20 का, प्रॉफिट कमाना 20 का तो कितने का बेचोगे, 120 का बेचोगे। बात मानते हैं यार, अगर प्रॉफिट कमाना 20 का तो कितने का बेचेंगे, 120 बेचेंगे, ठीक है। तो 120 की वैल्यू निकाल दें, तो 7/15 90 इंटू कितना हो जाएगा आप लोग का, 120। क्लियर है, 7/15 अपॉन में 90 इंटू 120। क्लियर हो जाएगा यहां तक। तो यहां पे सिंपल सी बात है, चला गया कितनी बार, 3 बार। यहां पे कितनी बार चला गया आप लोग का, 4 बार। तो यहां पे चाहो तो कट सकते, अब तो कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, 28/45। इसका मतलब क्या है, 28 में कितने बचेगा, 45, और 28 में बचने भी हैं, तो यहां पे कितने बचे, 28 में 45। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, चलो डन करते हैं, इसको डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है, चलो बिल्कुल सही, थर्ड है बिल्कुल। अच्छा एक बात और कर सकते हो आप, यहां पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इसको ऐसे किया, यस और नो, बताना फटाफट से, ताकि हम आपको सेकंड तरीका बताएं। यस क्या ऐसे किया, अगर ऐसे किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग को एक तरीका और मिल जाएगा कि कैसे करना है। नॉट क्लियर, देखो वीरेंद्र बोल रहे हैं नॉट क्लियर, कोई और ट्रिक, बिल्कुल यार ट्रिक बिल्कुल है। समझना, जिनको क्लियर नहीं हुआ उनके लिए ट्रिक बताएंगे, जिनको क्लियर नहीं हुआ उनके लिए ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है समझना, ट्रिक क्या मतलब, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा समझना, आर्टिकल्स इनटू एसपी का परसेंटेज अपॉन एसपी। ठीक है, आर्टिकल्स इनटू एसपी का परसेंटेज अपॉन एसपी, आर्टिकल्स 2 इंटू एसपी का परसेंटेज अपॉन
SP 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आप लोग का। ओके, ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 1 कितना है 15, SP कितनी दे रखी है 7, परसेंटेज कितना दे रखा है 10% का लॉस 90। आर्टिकल 2 कितना है आप लोग का? ठीक है, आर्टिकल 2 कितना है? अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 कितना है हमारा, हमें निकालना है यहाँ पे। प्रॉफिट SP कितना है 20% का, मतलब यहाँ पे कितना होगा 120 अपॉन में यहाँ पे कितना देगा आप लोग का 28। क्लियर है? तो 7 से चला के कितनी बार 4 बार, यहाँ पे कितनी बार आ गया 30 बार, 0 से 0 चला गया, 3 से 3 गया, आर्टिकल 2 कितना आ गया आप लोग का 45 आ गया। क्लियर है? यस और नो? ऐसे किया यस या फिर नो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, A1 इंटू SP परसेंटेज अपॉन SP1, A2 इंटू SP परसेंटेज अपॉन SP2, एप्लीकेबल टू ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, 45 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभिनव शर्मा 4 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, थर्ड होगा, 45 इज द राइट आंसर। देखो कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया, आप इसको ऐसे भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब आने चाहिए एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व करना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेम क्वेश्चन है भैया, इसको बनाओ और बिल्कुल सेम एज इट इज वही कराएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, क्विकली। सेम क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं, ए फूड सेलर सोल्ड बनानास एट 35 पर डजन एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20, हाउ मेनी बनानास ही मस्ट सेल इन 70 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20। 70 में कितने बेचेगा कि प्रॉफिट कमाना है कितने का 20 का। ठीक है, एक फल विक्रेता ने केले को 35 रुपए प्रति दर्जन के हिस्से बेचा और उसे 20% का हानि हुई, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 70 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। वही बात आ गई, सिंपल सी बात है। क्या? आर्टिकल इंटू SP का परसेंटेज अपॉन SP, आर्टिकल इंटू SP2 का परसेंटेज अपॉन SP2, बना दो, खत्म कहानी, आ जाएगा। आर्टिकल कितना दे रखा है यहाँ पे 35 पर डजन, डजन का मतलब कितना है 12, लॉस कितने का होगा 20 का, मतलब यहाँ पे 80, और यहाँ पे क्या आप लोग का 35, और ये किसके बराबर होगा 70। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका 70 होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा आप लोग का 20 का, मतलब यहाँ पे SP की तो जाएगी 120। तो 35 कितनी बार चला गया 2 बार चला गया, यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का 60 टाइम्स जाएगा। 12 5 हो गया, 5 16 हो गया। क्लियर? अनुराधा क्लियर हो गया, स्नेहा साहिल क्लियर हो गया, प्रमोद राठौर क्लियर हो गया, JD प्रो क्लियर हो गया। तो 16 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो अब बताना क्या आपने इसको ऐसे किया, यस और नो। मतलब फ्रेमिंग कोई भी आएगी तो आप इस पे बना लोगे। ठीक है, फ्रेमिंग कोई भी आएगी तो बना लोगे। क्लियर हो गया? दिव्य द्विवेदी क्लियर बोल रहे, साक्षी बोल रहे क्लियर हो गया। ओके, तो लेट मी नो कि यस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या ऐसे किया था? अगर ऐसे किया तो यस, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से किया तो बताना। डन, क्लियर है। चलो आगे बढ़ें और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विकली जल्दी। A purchase article at ₹9 for every 5 article and sells them 24 for every 10 article. What is the profit percentage? तो बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना रहने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या था देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है बता दो, समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। हम रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया 35 पर डजन, इसका मतलब 35 में कितने बेचे 12, 35 में कितने बेचे 12 है ना। 35 पर डजन
35 में कितने बचे 12 और लॉस हुआ कितने का 20 का, इसका मतलब 80 की बात हो गई है। अब प्रॉफिट कमाना 20 का, इसका मतलब 120 की बात निकालनी है, कितना हो जाएगा 35/12 अपॉन में 80 120, ठीक है। तो 0 चला गया, यहाँ पे चला गया, तो 35 में कितने बचे 8, 35 में 8 तो 70 में कितने दुगना हो जाएगा 16, है ना। चलो यहां पे क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, अ मैन परचेसेस आर्टिकल एट 9 for rupees, 5 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए में 9 रुपए में, और सभी बेचे 10 आर्टिकल कितने में 24 रुपए में, सारे के सारे बेचे 10 आर्टिकल कितने 24 रुपए में। तो सबसे पहला काम ध्यान रखना, हमेशा आपको आर्टिकल सेम करने होते हैं, मतलब जितने आर्टिकल खरीदे उतने आर्टिकल बेचने होंगे। तो यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे कितना हो गया 18 हो गया। तो आप देख रहे हो 10 खरीदे 10 बेचे, खरीदे 18 में बेचे 24 में, 6 का प्रॉफिट किस पे 18 पे इंटू 100, तो यहां पे हो गया 3 मतलब 33.33, ठीक है। एक तरीका इसका ये है, मतलब हमने क्या किया आर्टिकल सेम किया, क्योंकि इस पे जब बड़ी बड़ी फ्रेमिंग आएगी तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या किया हमने आर्टिकल को सेम किया, आर्टिकल को सेम किया, ये हो गया। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, एक काम ही कर सकते हैं, 5 में 9 में खरीदे और बेचे 10 बेचे 24 रुपए में, ठीक है, ये बोला गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे कितना आ गया 90 आ गया, यहां पे कितना आ गया 120 आ गया। सिंपल सी बात है, ये सीपी होगा और ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, मतलब एसपी होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का हुआ, किस पे 120 90 पे इंटू 100, क्लियर है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है तो कम वाला सीपी होगा, ज्यादा वाला एसपी होगा, प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट्स ऑल, क्लियर। चलो आगे बढ़े, यस और नो, क्लियर हो गया ना यहाँ तक की, क्लियर हो गया तो भैया डन करते हैं इसको, ठीक है, डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। बोला गया है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144 अ पर्सन गेन सच दैट परसेंटेज गेन इक्वल्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो बताना है यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो बताना है उस पर्टिकुलर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमारी क्या रहने वाली है। एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति का लाभ उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो जब भी अभी यार क्वेश्चन आता है तो आप इसके 2 तरीके कर सकते हैं, 2 तरीके बच्चा कर सकते हो, 2 तरीके क्या कर सकते हो, साफ साफ बोला गया है जो भी हमारा परसेंटेज प्रॉफिट है वो सीपी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर सीपी हमारा एक्स मान लेते हैं तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा हमारा किसके बराबर होगा, एक्स परसेंटेज के बराबर होगा। ये कहानी यहां पे बोली गई है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका तो है ये कि जब भी कभी ये फ्रेमिंग दिखे, ठीक है, एक तरीका तो ये है कि जब भी कभी ये फ्रेमिंग दिखते तो क्या करना है, आपको 144 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस क्या हो 10। आपको 144 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना हो कि जिनका डिफरेंस 10 हो। तो आपको पता है 8 और 10, 8 और 18, भाई डिफरेंस कितना यहाँ पे 10 है, भाई डिफरेंस कितना यहाँ पे 10 है, तो डिफरेंस को छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है क्या, 144 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में जिनका डिफरेंस कितना हो 10, 144 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में जिनका डिफरेंस 10 हो, तो छोटे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। आप ये कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ऑप्शन की हेल्प से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, एक्सक्यूज मी, ओके, आप लोग ऑप्शन की हेल्प से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 80, तो 80 का जब हम निकालेंगे 80%, तो 80 + 64 कितना आ गया 144, और ये चाहिए भी हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस और नो। कुछ नहीं करना, या आप इसको ऐसे करो, ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस कितना होता है आप लोग का 10 आता हो, 8 और 18, क्योंकि 8 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग को मिलेगा 144, तो डिफरेंस 10 है, तो डिफरेंस को छोटे वाले से मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस को छोटे वाले से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। अदरवाइज आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं और ऑप्शन से भी आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ओके चलो डन करते हैं इसको भाई, आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, लॉस परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया आप लोग का, लॉस बोला गया है। लॉस वाला केस अच्छा होता है और एग्जाम में आता है। अच्छा एक और सम दें, चलो एक और सम देते हैं इस पे। सेम क्वेश्चन है, समझना सेम क्वेश्चन है। 144 की जगह हम आप लोगों को देंगे 119। चलो बनाओ, 144 की जगह क्या आप लोग का 119 है। ऑप्शन दे रखे हैं हमने 60, 50, 70, 80, नन ऑफ दीज। बनाओ क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी बताना फटाफट से, क्विकली। दिव्या फटाफट से बताओ, आपकी डिमांड थी कि एक और क्वेश्चन दे, तो देखो हमने एक और क्वेश्चन दे दिया। तो बताओ यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, जल्दी। 70, देखो संदीप गए 70, उदयपाल यादव गए 70 के साथ, तो को उड़ा दोगे ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप ऑप्शन क्या ले सकते हो, 60 का 60 36 हो जाएगा, कितना आया 96, नहीं मिलेगा। 50 का 50 25 हो गया, 75 नहीं मिला। 70 का 70 49 हो गया, कितना मिला 119 मिल गया। इसका मतलब 70 आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है, या तो आप ऑप्शन से कर लो। देखो कोई ही नहीं कह रहा कि आप इसको ब्रेक करो, जरूरी नहीं कि आप लोग को उस समय आता हो चीजें, ठीक है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, यार आप ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस ये क्या करते हैं, आधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया, अ पर्सन सोल्ड अ बुक for ₹21 and got a loss which was numerically equal to the cost price, ठीक है। तो numerically equal किसके बराबर है, cost price के बराबर है। तो what is the cost price of the book, ठीक है। cost price क्या रहने वाली है बुक की, तो जल्दी से बताओ। बिल्कुल हमेशा ब्रेक होगा 10 में, मतलब एसेट नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो 10 हो, हमेशा ब्रेक होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी करना है आप लोग को। बोला गया अ पर्सन सोल्ड अ बुक फॉर ₹21 एंड गेट अ लॉस परसेंटेज विच वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो आप लोग का लॉस परसेंटेज था वो कॉस्ट प्राइस के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। तो बताना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो बताना है बुक की कॉस्ट प्राइस हमारी क्या रहने वाली है। चलो तो समझते हैं, देखो यहां पे वही करना है। 21 है, दो नंबर में ब्रेक करो जिनका डिफरेंस क्या, जिनका सम आता हो 10, ठीक है। 21 है, दो नंबर्स में ब्रेक करो जिनका सम कितना आता हो 10, तो 7 और 3, 7 और 3 ब्रेक करेंगे तो कितना होगा आप लोग का 21 हो जाएगा। 7 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा आप लोग का 10 आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहां पे इसमें 70 भी पॉसिबल हो सकता है और 30 पॉसिबल हो सकता है, मतलब दोनों केसेस क्या हो सकते हैं दोस्तों, पॉसिबल हो सकते हैं। क्यों पॉसिबल हो सकते हैं, बात को समझ लो। 70 का 70% निकालोगे 49 माइनस किया 21, 30 का 3% 9 माइनस किया 21, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती हैं, ठीक है। 70 भी हो सकती है और 30 हो सकती है। ध्यान रखना यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे करना ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो 21 हो, जिनका प्रोडक्ट हमारा क्या हो 21 हो और उनका एडिशन क्या हो 10 हो। प्रॉफिट वाले में डिफरेंस निकालते हैं 10, यहां पे क्या निकालेंगे, एडिशन निकालेंगे 10, ठीक है। ध्यान रखना है। लॉस वाले में क्या करेंगे आप लोग, ऐड करेंगे, और आपने देखा जो प्रॉफिट वाला था उसमें क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 70 और 17, डिफरेंस कितना हो गया 10 का, तो डिफरेंस निकालते हैं इस वाले में, और यहाँ वाले पे क्या निकालेंगे, हमेशा ऐड निकालेंगे, मतलब प्रॉफिट वाले में माइनस करते हैं और क्या करते हैं लॉस वाले में क्या करते हैं, हमेशा एडिशन करते हैं 10। तो यहाँ पे 10 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब 70 और 30, मतलब जो बुक की कॉस्ट प्राइस हो सकती है वो या तो 70 होगी या तो 30 होगी, दोनों से हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। दोनों से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं, तो मतलब 70 और 30 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, एंड नहीं होगा क्योंकि एक बुक है, समझना, बुक एक है उसके दो दाम नहीं हो सकते, एक बुक है दो दाम नहीं होंगे, ध्यान रखना। इसलिए यहां पे 70 भी हो सकता है बुक का कॉस्ट और 30 भी हो सकता है हमारा बुक का कॉस्ट। क्लियर है, यस और नो, बताना फटाफट से क्विकली, यस यस कम ऑन। क्विकली यस, हो गया राइट। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। अ मैन सेल्स अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%,
had he bought it at 30% less and he still have gained 10%, the cost price of the book is। तो बताना है कि बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। एक आदमी एक किताब को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह अब इसे 30% कम मूल्य पर खरीदे और इसे 30 कम मूल्य पर बेचे तो तभी भी उसे 10% का लाभ होगा। तो बताना है किताब का क्रय मूल्य क्या है। तो काफी सिंपल सी बात है, ये फ्रेमिंग बहुत आती है एग्जाम में, बहुत आती है। सिंपल सी बात है, सीपी क्या मानो 100, सीपी मानो 100, लॉस हुआ 20 का, कितने का बेचा, 80 का बेचा। लॉस हुआ 20 का, कितने का बेचा, 80 का बेचा। फिर अगर उसने 30% लेस पे खरीदा, मतलब कितने का खरीदा, 70 का खरीदा। भाई 30% लेस खरीदा, इसका मतलब कितने खरीदा, 70 खरीदा। अब यहां पे 30 कम में बेचा, 30 कम में बेचा, समझने बात को, 30 कम में बेच रहा है तो अभी भी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। अभी भी उससे क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 70 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 77। ठीक है, 70 का 10 कितना हो जाएगा, 77। तो यहां पे कितना कम बेचा, 3। यहां पे कितना कम बेचा, 3। तो 3 किसके बराबर है आप लोग के, 30 के बराबर है। तो सिंपल सी बात है 100 किसके बराबर हो जाएगी आप लोग की, 5 होगा, 100 नहीं होगा। जल्दबाजी में गलती कर गया, देखो 4 क्यों होगा यार, 3 कम बेच रहा है ना, 30 लेस। पहले बेचा 80 में, अब बेचा 77 में, कितना कम बेचा, 3। 3 किसके बराबर है, 30 के बराबर। इसका मतलब 100 किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। 4 के साथ जा रहे हैं अनुराधा, उदय यादव भी जा रहे हैं 4 के साथ। देखो जल्दबाजी में हमने इसलिए ऑप्शन दे रखे थे ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में क्या खेल है यहाँ पे। तो 1000 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। रूबी कनौजिया, ओके हम रिपीट करते हैं, समझना बात को। सीपी क्या हो गई, 100 हो गई। 20% का लॉस हुआ, 80 का बेचा। ठीक है, 20% का लॉस हुआ, 80 का बेचा। फिर क्या बोला गया, 30% लेस पे खरीदा, मतलब 70 पे खरीदा। 30 लेस में बेचा, ठीक है, अभी भी गेन हो रहा है 10% का, मतलब कितने गेन हुआ, 77 का गेन हुआ। तो यहां पे कितने कम में बेचा, 3 कम में बेचा, किसके बराबर है, 30 के बराबर बोला गया। ठीक है, 3 कम बेचा, 30 के बराबर हो गया, इसका मतलब 100, मतलब 1000। क्लियर है रूबी, क्लियर हो गया। चलो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन है। तो 1000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यस और नो। गलती कर दी ना जल्दबाजी में, देखो गलती मत करो। ओके चलो, बाकी इतना रखेंगे दोस्तों आज, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो रीजनिंग गुरु जुड़ेंगे आपके साथ, अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप कल डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस का, थोड़ा बहुत डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या डिस्काउंट के बारे में। बाकी रूबी कनौजिया, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर आप सेव कर लो, आप इस पे हमें कॉल कर लेना आफ्टर द सेशन। आई विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग लाइब्रेरी वीडियोस एंड रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट द अप्रोच। ओके, सो यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, आप अपने डाउट्स को कर सकते हो। देखो ट्रिक नहीं है दिव्या द्विवेदी, इसकी ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही कर लो, आसान है, ज्यादा हेक्टिक नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और हाँ अगर आप लोग के डाउट होते हैं तो आप लिख देना आरआरबी क्लर्क स्टूडेंट। ठीक है, आरआरबी क्लर्क नीचे लिख देना अपने क्वेश्चन पे। जब आप सेंड करोगे व्हाट्सएप पे फोटो हमें, तो आता ना एडिटिंग का ऑप्शन, तो लिख देना आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीयू, मतलब जो भी आप पढ़ लो। ठीक है, आप लिख दो आरआरबी क्लर्क। ओके, तो ये व्हाट्सएप नंबर है रूबी, सेव कर लेना इसको, आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हो और हम आपको बता देंगे कि क्या क्या अप्रोच करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के साथ, तब तक अच्छे से एंजॉय करते रहिए, पढ़िएगा जरूर, और हाँ एसटी जरूर दीजिएगा और बताइएगा हमें कि कितने मार्क्स आप लोग क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।